नमस्कार दोस्तों। कहानी का दौर बहुत पुराना है। कहते हैं कहानी और किस्सों का जन्म मानव समाज के जन्म के साथ ही हो गया था। वो दौर अलग था जब लोग अपनी बात कहने के लिए भाव भंगिमाओं का इस्तेमाल करते थे, हाव भाव का इस्तेमाल करते थे, मूक मुद्राओं में अपनी बात कहने का प्रयास करते थे। दोस्तों, कहानी न सिर्फ हमारे मनोरंजन का साधन है, कहानी हमारी जिंदगी को भी बदलने की चीज़ है। क्योंकि संसार में ऐसी बहुत सी कहानियाँ बिखरी पड़ी हैं, ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हैं, ऐसे बहुत से महान योद्धा हुए हैं, महान वीरांगनाएं हुई हैं, जिनकी जिंदगी से बहुत सारी कहानियों को लिया जा सकता है और अपनी जिंदगी को बदला जा सकता है। ऐसे ही एक किस्सा या एक छोटी सी कहानी मैं आज आपको सुनाऊंगा। ये कहानी करुणा की है और करुणा एक स्टूडेंट है। उसने मुझे बताया कि एक बार उसकी मुलाकात किसी अक्षत नाम के आदमी से हुई। अक्षत ने उसे बताया कि अक्सर वो एक महिला को एक ऐसे रास्ते पर देखता था जहां से वो ऑटो करके आगे जाती थी। वो महिला उसे अच्छी ही नहीं, बहुत अच्छी लगने लगी। वो उससे बात करना चाहता था, उसके करीब जाना चाहता था, लेकिन उसके पास हिम्मत नहीं थी उसके करीब जाने की, उससे बात करने की। एक दिन अक्षत ने अपनी बाइक अपने घर पर खड़ी करी और उसी जगह आ गया जहां से वो लड़की ऑटो में बैठती थी। जैसे ही लड़की ऑटो में सवार हुई, पीछे से अक्षत भी उस ऑटो में सवार हो गया। ऑटो कुछ ही दूर चला होगा कि अक्षत ने जेब से सिगरेट निकाली और सुलगा ली। उसने सिगरेट सुलगाई, लड़की ऑटो से उतर गई। उसने ऑटो वाले को 50 रुपए दिए और चलती बनी। अक्षत हक्का बक्का रह गया। वो सोचने लगा कि इतनी जल्दी लड़की को उतरना था तो वो बैठी क्यों। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने ऑटो वाले से कहा, क्या भैया, इतनी सी दूर के 50 रुपए दे गई? अरे इतनी दूर तो कोई पैदल भी आ सकता था। ऑटो वाले ने कहा, भाई साहब, वो उसको यहां उतरना नहीं था, उसको तो बहुत आगे जाना था। वो तो आपकी सिगरेट की वजह से उतरी है। मेरी सिगरेट की वजह से? अक्षत चौंक गया। हाँ, दरअसल उसे सिगरेट और सिगरेट पीने वालों से सख्त नफरत है। जब भी ऑटो में कोई सिगरेट पीता है वो उतर जाती है, लेकिन किराया पूरा देकर जाती है। अरे, अगर उसे सिगरेट और सिगरेट पीने वालों से इतनी चिढ़ है तो वो बोल भी तो सकती थी, मैं सिगरेट फेंक देता। बोला था, भाई साहब, कई बार बोला था उसने। आप जैसे कई युवाओं से उसने कहा था सिगरेट मत पियो ऑटो में। उसने ऐतराज जताया था सिगरेट पीने पर, लेकिन कुछ लोग बदतमीज टाइप के होते हैं, जिससे भी उसने कहा, उसने उसके साथ बदतमीजी की, उसको उल्टा सीधा सुना दिया। तब से वो किसी से कुछ नहीं कहती है, चुपचाप ऑटो से उतर जाती है। अक्षत को अपनी भूल पर, अपनी गलती पर रह रह कर गुस्सा आ रहा था। वो तो उससे बात करना चाहता था, उसके बारे में उससे जानना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हालांकि अक्षत चेन स्मोकर था, पल दो पल में सिगरेट सुलगा ही लिया करता था, लेकिन उसने ऐसी गलती कभी नहीं की। कभी किसी लड़की या महिला के सामने या बराबर में बैठ के उसने कभी सिगरेट नहीं पी। लेकिन उस दिन उससे बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल क्या,
उसने सिगरेट सिर्फ इसलिए सुलगाई थी ताकि सिगरेट पीकर वो उससे बात करने की अपने अंदर हिम्मत ला सके। लेकिन खेल खराब हो गया। अक्षत को अपनी गलती का, अपनी भूल का रह रह कर एहसास हो रहा था। वो उस लड़की से अपनी भूल की माफी मांगना चाहता था। इसीलिए अगले दिन वो फिर पहुंच गया वहीं जहां से ऑटो लिया जाता है। वो खड़ा रहा, बहुत देर खड़ा रहा, लेकिन लड़की नहीं आई। दूसरे दिन भी अक्षत गया, मगर लड़की नहीं आई। तीसरे दिन भी गया, चौथे दिन भी गया, पांचवें दिन भी गया, और इस तरह अक्षत रोज उसी समय पर उसी जगह जाता, मगर वो लड़की कभी लौट कर नहीं आई। अक्षत को इस बात का हमेशा दुख रहा कि ये उससे बहुत बड़ी भूल हो गई। 7 साल के बाद अक्षत की उससे मिलने की यह तमन्ना पूरी हो गई। मालूम है कैसे? अक्षत जिस स्कूल में अपने बेटे का एडमिशन कराने गया था, उसी जगह, उसी स्कूल में वो भी अपनी बेटी का एडमिशन कराने आई थी। अक्षत ने उसे देखा, उसकी बाँछें खिल गईं। वो उसके पास गया और बोला हेलो। लड़की बदहवास से उसको देखने लगी, पहचानने की कोशिश करने लगी। अक्षत को फिर अपनी भूल का एहसास हुआ। बोला सॉरी, मैं हड़बड़ाहट में आपको अपना परिचय देना भूल गया। दरअसल 7 साल पहले आप जिस ऑटो से जाती थी, उस ऑटो में मैं बैठा था और मैंने सिगरेट सुलगाई थी, और आप मेरी सिगरेट सुलगते ही नीचे उतर गई थी। मैं आपसे अपनी भूल की माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन उस दिन के बाद आप मुझे कहीं नज़र नहीं आई। हाँ, दरअसल उसी दिन मेरा ट्रांसफ़र हो गया, और उसके दूसरे दिन मैं अपने गांव चली गई जहां मुझे ट्रांसफ़र पे जाना था। वहां मैं 7 नहीं 4 साल रही। 4 साल बाद मेरी शादी हो गई, और फिर मैं अपने इसी ऑफिस में आ गई, बरेली वाले ऑफिस में। लड़का अक्षत मुस्कुराया और बोला, मालूम है, आपने मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा काम किया है। आपने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया है। जिस ज़िंदगी से लोग मुझसे नफ़रत करते थे, मेरे करीब बैठना पसंद नहीं करते थे, आज वही लोग मेरे से बात करते हैं, मेरे करीब भी बैठते हैं। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया मैंने आपकी ज़िंदगी के लिए जो आपकी ज़िंदगी बदल गई? आपने मेरी सिगरेट पीने की आदत छुड़ा दी। यकीन करना, मैंने उसी दिन सिगरेट पीना छोड़ दिया जिस दिन आप मुझसे नफ़रत करके मेरे ऑटो से उतर गई थी। मैं आपसे बात करना चाहता था, आपसे आपके बारे में मिलना चाहता था, लेकिन वो सब मेरे दिल और दिमाग पे से हट गया। इसलिए मैं आज आपको थैंक्स कह रहा हूँ। लड़की बड़ी ज़ोर से हंसी, और हंसकर उसने कहा, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी वजह से किसी एक की ज़िंदगी तो सुधरी। भैया, अब कभी भी आप सिगरेट मत पीना। सिगरेट क्या, कोई भी गलत चीज़ और गलत बात को अपने जीवन में मत अपनाना। दोस्तों, बात बिल्कुल सही है। सिगरेट ना सिर्फ हमारे पैसे को खाती है, ना सिर्फ हमारे वक्त को ख़राब करती है, ना सिर्फ हमारे तन और मन को झुलसाती है, बल्कि सिगरेट हमारे शरीर को भी खा जाती है। सिगरेट ही क्या, कैसा भी कोई नशा है, वो हमारे शरीर को हानि ही पहुंचाता है। वो हमारे पैसे को बर्बाद करता है, वो हमारे टाइम को बर्बाद करता है, वो हमसे हमारे मित्रों को, हमारे रिश्तेदारों को और हमारे अजीज़ों को हमसे दूर कर देता है। क्योंकि
नशा बहुत बुरी लत है। इसलिए सभी स्टूडेंट्स और ऐसे युवाओं से मेरी ये गुजारिश है कि भूल कर भी नशा ना करें। धन्यवाद। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आकर। धन्यवाद।